लिए आज हम लोग देखेंगे आपके टेट 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि सुबह, यानी कि ये है प्राइमरी वाला ना, कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो होता है उसके लिए है। इसमें हम लोग फाइनल आंसर देख रहे हैं और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ना। आज हम लोग जो है केवल बाल विकास वाला सेक्शन को देखेंगे। तो देखिए आपके पेपर 1 में क्या क्या आता है। बाल विकास 30 नंबर, हिंदी 30 नंबर, अंग्रेजी 30 नंबर, गणित 30 नंबर और पर्यावरण 30 नंबर। 5 सेक्शन होता है ना। यहाँ पर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था ना, तो बाल्यावस्था होता है आपके 3 वर्ष से लगभग 12-13 वर्ष तक ना। तो ये जो है इसमें जो बच्चा इन तीनों चीज को समझने लगता है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, मास, नंबर एंड एरिया ना। लेटर चाइल्डहुड की बात है ये। आगे देखते हैं। नवजात शिशु की संवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि जो नवजात शिशु है उनकी संवेदी क्षमता ना, सेंसरी कैपेबिलिटी, जीन पियाजे ने जो है आप जानते हो जो है इसको 4 भागों में बांटा था, उसमें से हम देख रहे हैं क्या है, सेंसरी कैपेबिलिटी। तो ये आपका आंसर है इसमें बॉल। नवजात शिशु कई चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आवाज, रंग व गंध को पहचानना। न्यूबॉर्न कैन डू मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग क्या है, रिकॉग्नाइज वॉइस, कलर्स एंड क्या है, स्मेल्स। आगे देखते हैं। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट। तो याद रखना ये आपका डी है। अलग होने की घबराहट यानी कि सेपरेशन एनेक्सिटी। आप लोग देखे होंगे जब कोई बच्चा को क्या है अपने गोदी में लिया रहता है, छोटे बच्चे को, तो फिर जब कोई दूसरा उसको अपनी ओर क्या है गोदी में लेने के लिए बुलाता है तो वो क्या हो जाता है, उसके पास नहीं जाता और बल्कि जो उसकी मम्मी है या पापा उसके गले में क्या है चिपक जाता है ना। ये भावनात्मक लगाव अलग होने की घबराहट को दर्शाता है ना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल ना, फाइन मोटर स्किल। तो आपका क्या है बी। कूदना जो है ग्रॉस मोटर स्किल है। ये जो इस प्रकार के जो स्किल है इसको 2 भाग में बांटते हैं ना, एक फाइन होता है, एक ग्रॉस होता है। तो फाइन मोटर स्किल यानी कि छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ना, ठीक है, और ग्रॉस यानी कि बड़े चीज को लेके होता है। और पहले ग्रॉस का विकास होता है फिर फाइन का होता है। आपने देखा होगा एक होता है विकास सेफेलोकॉडल और एक होता है क्या है प्रॉक्सिमा डिस्टल। तो सेफेलोकॉडल में होता है सिर से पैर की ओर और प्रॉक्सिमा डिस्टल में होता है क्या है केंद्र से परिधि की ओर या बाहर की ओर। परिधि मतलब आप लोग उसमें पढ़े होगे ना, ए जी, गोला, वृत्त। तो वृत्त परिधि की क्या है त्रिज्या स्टेप से, तो परिधि यानी केंद्र से बाहर की ओर ना, ये जो भाग है इसको परिधि कहते हैं। आगे देखते हैं। 5वां है निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है। सीखने का अर्जन नहीं है, तो याद रखना ये जो सीखने का अर्जन परिपक्वता नहीं है ना, आदत है, हैबिट है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है। लेकिन परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, ये जो है सीखने का आदत नहीं है ना, एक प्रकार का विकास मान सकते हैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो इसका होगा आपका सी। देखते हैं इसमें। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल क्या है ऑपरेशनल। इसको आप लोग अंग्रेजी में याद करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी में इसको कई बार अलग अलग लिखते हैं। संवेदी क्रियात्मक है, पूर्व संक्रियात्मक है, स्थूल संक्रियात्मक है, औपचारिक संक्रियात्मक है। ये है आपका एस, फिर आपका पी, फिर आपका सी और आपका एफ। एस पी सी एफ याद रखना ना। एस पी और ए सी एफ होता है ना, ए सी एफ का सी एफ,
तो एसपी को याद रखना है और एसीएफ को याद रखना है, इसका सीएफ। तो ये हो गया सेंसरी, ये प्री ऑपरेशनल, ये कंक्रीट और ये फॉर्मल। आगे देखते हैं, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाता है? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडर क्या है गोस चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, याद रखना है आपको, किशोरावस्था, एडोलोसेंस, किशोरावस्था। इसी में जो है लड़के में दाढ़ी मूछ आना, आवाज़ का भारी होना, लड़के में जो मैचुरेशन साइकिल है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये प्रजनन परिपक्वता है ना, याद रखना इस चीज़ को। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। कोई व्यक्ति है जिसकी संवेग, इमोशनल ऑफ पर्सन आर क्या है आइडेंटिफाइड थ्रू। तो कैसे पहचान होती है? याद रखना है उपरोक्त सभी। आनंद एवं सुख से, जॉय एंड क्या है प्लेजर। फिर क्या होता है? आत्मगौरव, सेल्फ एस्पिरेशन। फिर क्या होता है? व्यक्तिक विभिन्नताओं से, इंडिविजुअल क्या है डिफरेंस। याद रखना है इंडिविजुअल डिफरेंस से भी क्या है भावनाओं की या संवेगों की क्या होती है पहचान होती है। भाई आपके क्लास में जो बच्चे होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट से सीखता है, सीखने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। तो ये क्या है आपका संवेगों की पहचान का एक माध्यम भी है ना। अगला देखते हैं, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम। तो जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है, सबसे पहले बनता है युग्मनज, फिर भ्रूण, फिर गर्भस्थ शिशु, जैगोट, एम्ब्रियो, फिर क्या है फीटस। और इसका जो है ये जो है आपका, इसका मैं एक वीडियो बनाया हूँ, इसका वीडियो का जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लिए ना, फिर कॉन्सेप्ट क्या है आपका 110% क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। ये वाला ना क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, यहाँ तक पढ़ाया गया है। फिर वीडियो प्लेलिस्ट है आपके बाल विकास को, उसमें बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया हूँ मैं, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होता है? शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, उन संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र बोल रहे हैं ना। तो याद रखना है किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों परिवर्तन दे है ना, याद रखना है। अगर इसमें पर्टिकुलर एक एक को देगा तो अलग हो सकता है उसका उत्तर। आगे देखते हैं, 11वां है, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। जो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले ऊपर में, ये आपका दोनों है ना, देखिए आपको बताया था ना अंग्रेजी में याद रखना है करके। तो सेफेलोकॉर्डल और क्या है प्रोक्सिमो डिस्टल। आगे देखते हैं, डिसलेक्सिया एक खाली स्थान की अक्षमता है। डिसलेक्सिया ये जो अक्षमता वाला एक टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें बहुत सारी अक्षमता होती है जिसमें कि डिसलेक्सिया, तो याद रखना पढ़ने वाला ना, पढ़ने यानी रीडिंग में क्या होता है दिक्कत होता है उसे। डिसलेक्सिया से क्या है, अगर वो बच्चा बालक जो है इस प्रकार की कठिनाई महसूस कर रहा है, वो क्या है डिसलेक्सिया से क्या है पीड़ित है ना। आगे देखते हैं, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु, अब हमने बात की है पर्टिकुलर कौन से महोदय की, एरिक्सन महोदय के अनुसार। तो वो इस अवस्था को क्या कहते हैं या किस सेंस में संबोधित करते हैं, याद रखना है। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस क्या है मिसट्रस्ट। तो याद रखना है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। जन्म से लेकर 1 वर्ष की अवस्था को किसके द्वारा कहा गया है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो याद रखना है आपको एरिक्सन के द्वारा। ठीक है जी, आगे देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ कक्षा में, शाला के अंदर, शाला के बाहर, शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह। तो जो सीखने की प्रक्रिया है, कहीं भी सीखता है बालक, याद रखना है ना, कहीं भी, मतलब चलते चलते रास्ते में कहीं भी सीखता ही रहता है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है टेक्स प्लेस, तो बोथ विथ क्या है एंड आउटसाइड द स्कूल।
जैसे आप लोग भी कहीं भी सीखते रहते हो, चलते रहते हो, तो जीवन में सीखना ही है। विकास तो जानते हो आप लोग क्या है, गर्भ से कब्र तक, ओम टू टॉम। आगे देखते हैं 15 है, ये आपका आंसर। प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करती है? तो प्रकृति व पोषण कैसे नियंत्रित करती है, देखिए आप लोग। प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास की और नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। नेचर एंड क्या है, नचर। इंट्रैक्ट फ्रॉम क्या है, कॉन्सेप्शन ऑनवर्ड टू कंट्रोल क्या है, डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। वायु गुण सूत्र में खालिस्तान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। ऐसा कौन सा जीन जो है क्या है निरूपित करता है या युग्मनज का विकास में जो है नर के रूप में क्या है उसको मॉडिफाई करता है या उसको निर्धारित करता है? तो याद रखना है आपका सी, SRY नामक एक क्या है रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है ना। आगे देखते हैं 18 है, टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का क्या है विकिरण है जो विपरीत रूप से खालिस्तान के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो याद रखना है सी, युग्मनज, भ्रूण व गर्भस्थ शिशु। पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की अवस्था को कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का नाम का उपयोग करती है, खालिस्तान नाम से जानी जाती है। पढ़े हुए कागज में संप्रेषण की व्यवस्था के लिए उभरे हुए बिंदु ना, तो उभरा हुआ बिंदु का आपको पता होगा, ये जो आपके ब्रेल, ये जो ब्लाइंड जो बच्चे रहते हैं उनके लिए है ब्रेल। लुइस ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि का क्या है आविष्कार किया गया था। आगे देखते हैं, ऊष्मा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह कर रही है। उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलन विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह कर रही है, वो क्या कर रही है? तो याद रखना अकोमोडेशन, ठीक, समायोजन, मतलब संशोधन शब्द याद रखना है ना। ये जो शब्द है आपका की पॉइंट है, संशोधन। और इस एक चीज होता है ऐड करना होता है ना, जैसे कि अगर बच्चा एक काले रंग के कुत्ता को जानता है, कुत्ता है करके काले रंग के ना, फिर अब वो लाल रंग के देख लिया तो फिर वो क्या है उसमें एक अवधारणा बनाएगा, नहीं काला भी रहता है, लाल भी रहता है और चित्र और अलग अलग रंग के भी होते हैं, 4 पैर होते हैं, भों 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 करता है। तो ये पहले काला को जानता था, फिर क्या है, फिर ये समावेशीकरण किया, उसमें एसिमिलेशन किया कि नहीं ऐसा भी होता है करके। अब अचानक से उसको कुत्ता तो जानता था, बिल्ली दिख गया, बिल्ली तो पूरा अब कुछ देर बाद और हाथी को देख लिया और कुछ को देख लिया, तो पूरा क्या करेगा उसमें वो परिवर्तन करेगा, संशोधन करेगा। तो ये जो अवधारणा बिठाने के लिए संशोधन किए ना बालक, तो इसी को संशोधन को ही क्या कहते हैं आपके एकोमोडेशन ना, याद रखना इस चीज को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह है कोलबर्ग की अवस्था। कोलबर्ग के अनुसार वह कौन सी अवस्था में है? चोरी करना गलत है और पकड़ी जा सकती है, ये कोलबर्ग। तो याद रखना है इसको। 20 का ए, सजा तथा आज्ञाकारिता, जिसे चरण 1 के नाम से भी जाना जाता है। पनिशमेंट एंड क्या है, ओबीडियंस। फिर आगे देखते हैं, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थान अपंगता है। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया ना, विजुअल क्या है, स्पेशियल डायफंक्शन इस क्या है, डिसेबिलिटी। तो याद रखना ये कौन सी है,
इसका आंसर है बी, अधिगम, यानी कि क्या है, लर्निंग। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थान अपगंता है, तो अधिगम संबंधी ना। आगे देखते हैं, IAT शिक्षकों का एक समूह है जो क्या करता है, व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पहचान से संबंधित समस्या के हल में क्या है, नियमित शिक्षाविदों को क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है ना। आगे देखते हैं, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, उत्तर नहीं दे पाती। अब ये बदल नहीं पा रही है ना, उसकी सोच में कमी है। तो क्या चीज की कमी है उसकी सोच में, याद रखना है आपको, बी, उत्क्रमणीयता ना, रिवर्सिबिलिटी ना, ये पर उल्टा नहीं पा रही है उसको। फिर आगे देखते हैं, ICDS कार्यक्रम खालिस्तान की आयु समूह के सभी बच्चों के लिए क्या है, उपलब्ध है। तो ICDS जो कार्यक्रम है या जो प्रोग्राम है 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए क्या है, उपलब्ध है। अगला, एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है, रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। तो ये बड़ा बच्चा क्या कर रहा है उसको, तो याद रखना है, इसके फोल्डिंग कर रहा है, डूइंग इसके फोल्डिंग ना, मतलब थोड़ा हेल्प कर देते हैं तो उसी को इसके फोल्डिंग कहते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, जैसे साइकिल चलाना सीखते हो तो कोई पीछे से शुरू में पकड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे वो छोड़ देता है, खुद से चलाते हो, तो जो छोटा धीरे धीरे सहायता करते हो वो इसके फोल्डिंग है ना। जैसे कि आप क्या है, टीचर को क्या बोलता है, फैसिलिटेटर, सुविधादाता। शिक्षक कुछ नहीं, एक क्या होता है, सुविधादाता होता है ना। फिर अगला है आपका, विशिष्ट बालक कौन है। तो विशिष्ट बालक जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है। पहला तो शारीरिक विशेषताएं या फिर सीखने की जो क्षमता है वो अन्य से भिन्न होती है, वो विशिष्ट बालक की कैटेगरी में क्या है, रखा जाता है, याद रखना है। ये फाइनल उत्तर पर आधारित है ना। आगे देखते हैं, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए। 4 नियम हैं जिसे किसे नहीं अपनाना चाहिए ना। तो इसमें पूर्ण से अंश, ठीक, होल टू पार्ट, इसमें क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अपनाना चाहिए, कॉन्क्रीट टू क्या है, एब्स्ट्रैक्ट अपनाना चाहिए, और ओनली सिंपल और कॉन्क्रीट क्या है, ये भी होता है ना। लेकिन ये क्या है, होल टू पार्ट, इसको नहीं अपनाना नहीं चाहिए। आगे है आपका, मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप संयोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित करते हैं। यह खालिस्तान परिभाषा द्वारा दी गई है। तो ये जो है परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई है, ये आपके डी ना, AAMR के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान होती है। शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि, तो जो शिक्षण योग्य बच्चे हैं उसकी बुद्धि लब्धि होती है 50 या 75 से 90 तक, याद रखना है ना। और सामान्य आपका 90 से 110 होता है। आगे देखते हैं, प्राथमिक संवेग क्या होता है। प्राथमिक संवेग, प्राइमरी इमोशन, R, तो ये होता है आपका B, आश्चर्य, भय और गुस्सा। इंपॉर्टेंट, याद रखना है ना इसको। आश्चर्य, भय और गुस्सा प्राथमिक क्या है, आपके संवेग है, फाइनल उत्तर पर आधारित है। बाकी जो पार्ट है हिंदी का, ये हम लोग डिस्कस कल करेंगे।
और आप लोग अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही बाल विकास का प्लेलिस्ट है, हिंदी का है और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर जाके देखिए प्लेलिस्ट में ना। थैंक यू आप सभी का।